हेलो बच्चों, क्या सब ठीक है? चलिए आज हम इस वीडियो में स्मूथ रोल क्रशर के बारे में जानेंगे। क्रशर से पहले हमने आपको दो इक्विपमेंट के बारे में बताया था, जैक क्रशर, एक जायरेटरी क्रशर। तो हमारा जैक क्रशर क्या काम करता था? जैक क्रशर में दो जा होते थे, एक मूवेबल जा होता था, एक फिक्स जा होता था, जो कि बड़े पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करता था। और ये भी क्या चीज़, कौन सिद्धांत पे काम करता था? कंप्रेशन के सिद्धांत पे काम करता था। क्रशर के जितने भी हमारे इक्विपमेंट है वो सभी कंप्रेशन के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। ओके, तो चलिए उसके बाद हमने वीडियो बनाया था एक जायरेटरी क्रशर का। जायरेटरी क्रशर भी वो रोलिंग करता था, ऊपर से फीड पार्टिकल डालते थे और उसमें जो कि वो कितने आरपीएम पे, 200 से 300 आरपीएम पे वो राउंड करता था। आरपीएम का पूरा नाम होता था रिवोल्यूशन पर मिनट, या फिर उसको क्या चीज़ बोलते हैं, रोटेशन पर मिनट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो जायरेटरी क्रशर के बारे में हमने आपको बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्लिक करिए और उस वीडियो को तुरंत से जल्द देख लीजिए, ताकि आपको आगे कोई परेशानी नहीं हो समझने के लिए। आज हम आपके लिए क्रशर का एक और उसका लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं, स्मूथ रोल क्रशर। स्मूथ रोल क्रशर ये क्रशर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमें पढ़ना है फिर ग्राइंडिंग के बारे में जानेंगे। ग्राइंडिंग में वो अट्रैक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ओके, ये हमारा जो क्रशर है, ये सारे इक्विपमेंट क्रशर के एक ही सिद्धांत पे काम करते हैं, कंप्रेशन रिड्यूसन पर। ओके, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि क्रशर के इक्विपमेंट कौन से सिद्धांत पे काम करते हैं, तो आग मूंद के एकदम सीधा मार दीजिएगा कंप्रेशन। ओके, चलिए आज हम इस स्मूथ रोल क्रशर के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्मूथ रोल क्रशर क्या होता है, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका वर्किंग कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, तो चलिए क्रशर हम आपको पहले बताते हैं क्रशर क्या होता है। तो आज हम आपको बताते हैं फिर से क्रशर किसे कहते हैं। क्रशर का सिर्फ एक ही काम होता है कि बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना है। इट इज़ द बिग पार्टिकल टू कन्वर्ट टू स्मॉल पार्टिकल। ओके, ठीक है। क्रशर और क्रशिंग में क्या डिफरेंट है? क्रश और क्रशर किसे कहते हैं ये हम आपको बताते हैं आज। क्रश मतलब जिस हम अगर बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो हो जाता है क्रशर, क्रश। और अगर हम जिस के माध्यम से उस बड़े पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं क्रशर। जैसे कि हम किसी इक्विपमेंट के मदद से बड़े पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं तो उसी को हम क्रशर बोलते हैं। तो ये हमारा है स्मूथ रोल क्रशर। तो चलिए आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए स्मूथ रोल क्रशर क्या होता है पहले जानते हैं। स्मूथ रोल क्रशर के बारे में जानते हैं। ठीक है, रोल मतलब किसमें दो राउंडिंग का शाफ्ट होगा। ठीक है ना, मतलब कि दो रोल जैसा बोल लगा। जैसे कि हमारा ये जो रोल है ये हमारा है रोल। ठीक है, ये इसमें दो रोल होते हैं और ये क्या करते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के राउंड करते हैं। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में राउंड करेगा तो ये इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में राउंड करता है तो एक इस डायरेक्शन में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेम सेम चार्ज इज अट्रैक्शन, ये रिपल्सन होता है, जबकि डिफरेंट चार्ज अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसी तरह ये डिफरेंट डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे तो ये आगे आ जाएगा इसे। और ऊपर से जो हमारे फीड पार्टिकल आ रहे हैं नीचे, तो ये ऊपर में सटेंगे तो ये आपस में क्या करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, जिसकी मदद से हमारा नीचे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। ओके, बस इतना ही इसमें था। और भी कुछ बताते हैं। ये हमारा जो स्मूथ रोल क्रशर है ये यहाँ पर स्मूथ होता है। और एक सिंगल रोल क्रशर भी आता है। सिंगल रोल क्रशर में क्या होता है कि ये एक रोल रहेगा लगा हुआ और इधर से एक, जैसे कि जैक क्रशर में एक प्लेट लगा हुआ रहता है, उधर से ऐसे ही रहेगा और ऊपर से फीड पार्टिकल आएगा और ये राउंड करेगा। ठीक है, और ये स्थिर रहता है। तो ये जैसे ही राउंड करेगा एक डायरेक्शन में, तो ये यहाँ से और यहाँ पर चल नहीं रहता है। ठीक है ना, यहाँ से जो मेन पार्टिकल है वो यहाँ से निकल जाता है कुछ, और जो हमारे जो पार्टिकल चाहिए वो यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये सिंगल रोल क्रशर हो गया। जबकि हम लोग को पढ़ना है डबल रोल क्रशर, यानी कि रोल क्रशर सीधा इसके बारे में। तो चलिए फिर से देखते हैं। यहाँ से जो हमारे फीड पार्टिकल आएंगे उन फीड पार्टिकल का साइज कितना होता है।
फीड साइज कितना होता है हमारा 12 से 70 mm। ओके, 12 से 70 mm का हमारा ये फीड पार्टिकल होता है, ठीक है। और वो जो हमारे नीचे आते हैं, ये जो कंप्रेशन की मदद से, जब शाफ्ट की मदद से ये घूमता रहता है, यहाँ पर एक मिस्टेकिंग है, यहाँ पर ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पर क्या चीज़ है, फ्लाई व्हील लगा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, फ्लाई व्हील। ओके, फ्लाई व्हील बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो फ्लाई व्हील है, ये एक शाफ्ट की मदद से राउंड करता है, जो शाफ्ट लगा होता है, जैक क्रशर में भी एक शाफ्ट लगा हुआ था और जायट्री क्रशर में भी, तो ये भी एक शाफ्ट की मदद से घूमता है, मोटर की मदद से घुमाते हैं, तो ये दोनों रोल क्या चीज आप एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे घूमेंगे, ठीक है ना। ये देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे घूमेंगे, तो यहाँ पर जो जो आएगा फीड पार्टिकल वो ऐसे कंप्रेस हो जाएगा, जिसकी मदद से एकदम धूल बन जाएगा, यानी कि पाउडर की तरह बन जाएगा। इसमें ज़्यादातर जो कि जैक क्रशर और जायट्री क्रशर जो हमारे प्रोडक्ट मिलते थे, उन सभी फीड पार्टिकल को इसके अंदर हम डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर डालते हैं, जिसकी मदद से हमारा जो प्रोडक्ट निकलता है एकदम पाउडर की तरह निकलता है, जैसे जस्ट लाइक द बालू, ठीक है, बालू की तरह भी निकल सकता है। इसका जो प्रोडक्ट साइज होता है, देखिए प्रोडक्ट साइज हमारा होता है 5 to 10 mm। ओके, 5 से 10 mm का हमारा प्रोडक्ट साइज होता है। और ये जो इसका रोटेशन पर मिनट होता है, ये कितने मिनट के रोटेशन से घूम सकता है, हम आपको बताते हैं। ये 200 से 300 RPM तक घूम सकता है। इसकी कहीं कहीं 200 से 300 RPM भी मिल सकता है। RPM इसका रोटेशन पर मिनट होता है, ठीक है। ये जैक क्रशर के अकॉर्डिंग टू कम कॉस्ट में आता है, इसका मेंटेनेंस कम होता है, ठीक है ना। और इसमें ज़्यादा कि अगर यहाँ पर अगर कुछ हमारे बड़े बड़े पार्टिकल हैं और यहाँ पर कुछ अटक जाएं, जैसे कि यहाँ पर कुछ बड़ा पार्टिकल आ गया, ओके, और ये हमारा जो क्रशर है, रोल है, वो घूम नहीं पा रहा है, राउंड नहीं कर पा रहा है, तो जिसकी मदद से कुछ डीमेरिज आ जाती है, ड्रॉबैक आ जाता है। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है ना। स्प्रिंग की मदद से एक जैक क्रशर में भी इसी प्रकार का स्प्रिंग लगा हुआ रहता था। अगर यहाँ पर कोई फीड पार्टिकल अटक जाए तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्प्रिंग को ढीला करके इसको पीछे कर लेते हैं, ओके। तो उसी तरह से इसमें भी है, अगर कुछ पार्टिकल यहाँ पर फंस जाते हैं तो स्प्रिंग को अलग कर देंगे, मतलब ढीला कर देंगे। यहाँ पर ये स्क्रू है, ये दोनों स्क्रू को, तो फिर ये थोड़ा इधर आ जाएगा और फिर हमारा पार्टिकल जो है वर्क करने लगेगा, इक्विपमेंट काम करने लगेगा, ओके। तो इसका सिंपल सा वर्किंग है कि अगर टॉप साइड से हम फीड लाते हैं और इसके दो अपोजिट डायरेक्शन में रोल लगे हुए होते हैं, ठीक है, इक्वल डायमीटर का। ये जो हमारा दोनों रोल होता है वो क्या चीज़, इक्वल डायमीटर का रोल लगा हुआ रहता है, ओके, ठीक है। और फिर उसके बाद जो इसमें एक स्प्रिंग है जो कि इसके डिमेरिट को दूर करता है। अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल अटक जाए तो इसको हम इसके मदद से हटा सकते हैं, स्प्रिंग को लूज करके। और ये एक शाफ्ट की मदद से घूमता है, और ये मोटर की मदद से हम शाफ्ट में लगाते हैं, फ्लाई व्हील की तरह से। फ्लाई व्हील आप जानते होंगे, फ्लाई व्हील किसको कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पट्टा है, आप आटा चक्की तो जानते ही होंगे, आटा चक्की में ये ऐसे पट्टा जिसको बोलते हैं ना, उसकी मदद से ये घूमता रहता है, ठीक है। तो उसी की मदद से हम इसको राउंड करते हैं, जिसकी मदद से हमारा घूमता रहता है राउंड। चलिए, तो इसका वर्किंग तो यह था। इसका कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, उसके मशीन में जो जो कंपोनेंट आए हैं, यूज किए गए हैं, उस सभी कंपोनेंट को लिख देना है। तो इसमें सिंपल सा कंपोनेंट है ये, जैसे कि फ्रेम हो गया, इसको ढांचा बनाता है फ्रेम का, स्प्रिंग लगे हुए होते हैं, दो रोल है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के राउंड करते हैं, एक स्प्रिंग लगा हुआ है, फ्लाई व्हील है, बस इतना ही सा कंपोनेंट है। सिंपल सा रोल क्रशर है, स्मूथ रोल क्रशर होता है। इसके अगले वीडियो में हम आपको सिंगल रोल क्रशर के बारे में भी बता देंगे। और फिर देखिए, ये स्मूथ रोल क्रशर हो गया, ठीक है। तो फिर बस इतना ही इसमें है। और देखिए यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, या ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पर ये 10 mm का, हमने बोला कि जैसे प्रोडक्ट साइज 5 से 10 mm होता है, तो यहाँ पर एक मेश लगा हुआ रहता है। क्या चीज़ लगा हुआ रहता है, मेश। मेश का मतलब क्या होता है, स्क्रीन। स्क्रीन मतलब चलनी, जिसको आटा चालते हैं,
10 मेस 20 मेस, यहाँ पर 10 से 20 मेस का स्क्रीन लगा हुआ रहता है। मेस मतलब कि जैसे कि पर इंच में जितना होल्स की संख्या होती है उसको मेस बोलते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं, ये हमारा एक चालनी है, ठीक है, ये चलनी है, ओके। और ये यहाँ से यहाँ तक का 1 इंच है, 1 इंच है, ठीक है। इस 1 इंच के दायरे में जितना होल आता है उसी को मेस बोलते हैं। जैसे कि 10 मेस अगर हम बोल रहे हैं तो पर इंच में कितने होंगे, 10 होल, ओके। 20 मेस अगर बोल रहे हैं तो पर इंच में 20 मेस होंगे, ठीक है ना। तो वही इसी तरह से यहाँ पर जो मेस लगा हुआ रहता है वो 10 से 20 मेस का रहता है स्क्रीन। जिससे कि जब तक यहाँ पर ये जितना का हम स्क्रीन साइज लेंगे 10 से 5 mm तक के बीच में, जब तक वो उतने पार्टिकल का नहीं बन जाता, 10 से mm का नहीं बन जाता, वो नीचे नहीं आएगा। वहीं पर वो क्या करेगा, और वो भी स्मॉल होता जाएगा। स्मॉल किसी किसी रोल क्रशर में यहाँ पर दांत भी लगे हुए रहते हैं जिसकी मदद से ज़्यादा होता है। और कुछ ये स्मूथ रोल क्रशर, यानी कि इसका रोल क्या होगा, एकदम स्मूथ होगा, एकदम प्लेन होगा, जिसकी मदद से और भी महीन पाउडर की तरह निकलेगा, ठीक है ना। बस इतना ही था। अब आपको बताते हैं कि हमारे एग्जाम व्यू में स्मूथ रोल क्रशर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछेगा कि हमारे रोल क्रशर का फीट साइज प्रोडक्ट कितना आता है, तो लिख देना है 12 से 75 mm तक। और भी पूछेगा कि इसमें कितने रोल होते हैं, तो 2 रोल होते हैं। और ये किस डायरेक्शन में घूमते हैं, इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो ये अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। और ये हमारा जो प्रोडक्ट निकालता है वो कितने mm तक निकालता है, 5 से 10 mm, ठीक है। और ये जो हमारा रोल क्रशर वो कितने RPM तक राउंड कर सकता है, तो देख सकते हैं RPM। RPM का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, या फिर रेवोल्यूशन पर मिनट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, हम आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। हमने सीखा स्मूथ रोल क्रशर का प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल नहीं बताया ना, ये कौन से प्रिंसिपल पे एक बार कर सकता है, ये भी पूछ सकता है। ये हमारा जो प्रिंसिपल है, देखिए यह कंप्रेशन के सिद्धांत पे, कंप्रेशन जितने भी क्रशर हैं, 3 क्रशर के बारे में हमने आपको बताया। फर्स्ट जै क्रशर, सेकेंड जेरेटरी क्रशर, थर्ड स्मूथ रोल क्रशर। एक और क्रशर के बारे में हम आपको बता सकते हैं, सिंगल रोल क्रशर, वो भी होता है लेकिन हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन अगले वीडियो में हम आपको फिर से प्रोवाइड करेंगे सिंगल रोल क्रशर के। जितना ज़्यादा जानकारी रहेगा उतना बेटर रहता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कंप्रेशन, जितने भी क्रशर हैं आँख मूंद के टिक लगाना है, कंप्रेशन, ठीक है। और ग्राइंडिंग, इसके अगले वीडियो में हम लाने वाले हैं, ग्राइंडिंग किसे कहते हैं, ग्राइंडिंग के इक्विपमेंट क्या होता है, ग्राइंडिंग का काम क्या होता है। ग्राइंडिंग का भी काम यही होता है, स्मॉल पार्टिकल को बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट करना। बस वो दूसरे सिद्धांत पे काम करता है, वो अट्रैक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, जबकि हमारा क्रशर कंप्रेशन के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है ना। तो चलिए अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जै क्रशर और जेरेटरी क्रशर में डिफरेंट, ठीक है। फिर आगे आगे आएगा हमारा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में डिफरेंट। ये सभी हमारे मोस्ट बेबी क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम व्यू में हमेशा पूछे जाते हैं। और ये तो पक्का पूछेगा कि स्मूथ रोल क्रशर क्या होता है, इसको जब भी डिफाइन करना है तो फिगर के साथ बनाना है, ठीक है ना, जिससे हमारा फुल मार्क्स मिले, ओके। तो हम आपको बता देते हैं क्रशर के बारे में
यहाँ से एक फीड पार्टिकल आता है जो कि हमारे 12 से 75 mm के बीच में होता है। यहाँ से डिस्चार्ज यानी कि प्रोडक्ट निकलता है और यहाँ पर 10 से 20 mm का मेश लगा हुआ रहता है। और ये हमारा फ्रेम है और ये स्प्रिंग है, ठीक है ना। स्मूथ रोल क्रशर ये हमारा एमओएम यानी कि मैकेनिकल ऑपरेशन में आता है, पार्ट है एक क्रशर का, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि हमने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है ना। इस तरह के अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, अगले वीडियो जल्द हम लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर माय चैनल और हैप्पी जन्माष्टमी सबके लिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।